आत्मा श्री राम ने कितनी अद्भुत बात कही। कथा अलग विषय, लेकिन कथा में रति होना एकदम अलग विषय। दो सरी रति मम कथा प्रसंगा। अब रति का उदाहरण दर्शन करिए। मनुष्य चोरी दो कारणों से करता है, या तो उसके जन्मादि संस्कार से स्वभाव चोरी का हो, अथवा उसके पास वस्तु का अभाव हो। यदि चोरी स्वभाव से कर रहा है तो आप उसको काट डालो, वो बंद होने वाली। अभाव जन्य है तो अभाव समाप्त होते बंद हो जाएगी। उपाय क्या है महाराज? कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार से नशा करने वाले नशा का त्याग नहीं कर पाते हैं, आप उनको पटको, पलट दो, पानी में डुबा दो, लेकिन उठते ही फिर वही, छूटता नहीं। उसी प्रकार जो परम प्रेमी भगवान की कथाओं के भक्त लोग हैं, आप उनके साथ कुछ भी करो, दुर्व्यवहार करो, डांटो, भोजन न दो, वस्त्र न दो, वही पहने रहेंगे, फटा पहने रहेंगे, लेकिन भगवत कथा का रस पान करना वो बंद नहीं। ये स्थिति, इसका नाम रति है। लग जाए। जितने लोग आप पधारे हो उसमें सभी का टिकट थोड़ी बना होगा। 4 टिकट में एक बना होगा, 3 उसी सीट पर तीनों बैठ के आए होंगे। टीटी साहब, भैया आप टिकट, आपका टिकट एक ही है, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। अब वो खटपटिया होगा तो कहेगा पैसा भरो, भगत होगा तो कहेगा चलो ठीक है तीर्थ जा रहे हो, जाओ जाओ। रति, तीर्थ यात्रा की रति, भगवत भजन की रति, भगवत कथा की रति। मेरे सरकार के श्रीमुख वचन है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंगों में सहज प्रेम, ये रति, ये दूसरी भक्ति है। अब ये कैसे बनेगी? प्रयत्न करिए कि उत्तरकांड में जो ये प्रसंग है, दोहा क्रमांक 62 से 67-68 तक पूरा कंठस्थ हो जाए। कुल 3 महीना लगता है। और अर्थ पूर्वक पढ़िए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जीवन में कुछ तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। जो कंठस्थ हो जाएगा वही अगले जन्म तक जाएगा। पुस्तक वाला अगले जन्म तक नहीं जाएगा, वो तो यही धरा रह जाएगा। जो कंठ में आ गया वो हमारा। मेरा बड़ा आग्रह रहता है, भगवान को कोई भी भजन सुनाना है तो कंठस्थ करिए। जब कंठस्थ करेंगे आप तो आपके भाव में आ जाएगा, और कंठस्थ होते जब भाव में आ जाएगा तो सुनाते रहेंगे और प्रेम से नेत्र झरझराते रहेंगे। ये जो स्थिति है, ये जीव को परमात्मा की ओर धीरे 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 इतना जोड़ देती है कि फिर मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति में हम प्रवेश कर जाते हैं। बड़ा सरल है। 62 से क्यों कह रहा हूं? प्रसंग भरपूर समझ में आना चाहिए। बहुत पहले सुंदरकांड का लोग पाठ करते थे। मैं पिछले 30 वर्षों से कह करके मैंने गीता प्रेस में तिवारी जी से भी तारकेश्वर बाबू कहा था कि आप ये जामवंत के वचन सुभाए से जो सुंदरकांड छापे हैं, वो वचन कौन सा है? तब गीता प्रेस ने 28वें दोहे किष्किंधा कांड से छापा। हर बात समझ में आनी चाहिए। अब हम कुछ सुनाएं, आपके समझ में नहीं आए तो सुनाने का अर्थ नहीं, समय की और हत्या है। देखिए, गरुड़ जी महाराज नारद जी के द्वारा भेजने पर सरकार को बंधन मुक्त कर रहे हैं।
बालक का, सेवक का, पुत्र का यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पिताजी की, माताजी की अथवा बड़ों की सेवा कर रहा हूं। क्या होना चाहिए? हमको हमारे माता पिता की, सदगुरु भगवान की, संतों की सेवा का सौभाग्य भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। व्यवहार एक है, वाक्य अलग अलग है। सौभाग्य प्राप्त होना अलग विषय। हम लोग यहां कथा सुन रहे, गा रहे, ये सरकार से निवेदन कर रहा था, सरकार बड़े दिनों बाद भाव में उतरने का अवसर मिलेगा। हाँ बाबू, 3 साल से लोग आए नहीं थे, इस बार खूब भगत लोग प्रेम से दर्शन करेंगे और सबको बड़ा उत्साह है अयोध्या आने का। हम देख रहे हैं निरंतर लोग श्री अवध आ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं, ठाकुर के दर्शन करने जाते हैं। तो ये क्यों? हाँ, तो भगवान की हमारे आप पर महती कृपा है, अतिशय कृपा है।